नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भागलपुर की बात करेंगे। भागलपुर में मिट्टी काटने के दौरान चट्टान गिर गया, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों में से 3 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मोतीचक गाँव की है, जहाँ सभी लोग मिट्टी काटने गए थे। इस दौरान मिट्टी का चट्टान गिर गया और उसमें 10 लोग दब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, इस हादसे में अन्य लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि मिट्टी काटने के दौरान चट्टान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और उसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी है, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे के शिकार बच्चे भी हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको भागलपुर की दिखा रहे हैं, जहां मिट्टी काटने के दौरान चट्टान गिरने से 2 लोग उसमें दब के उनकी मौत हो गई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और आपको बता दें कि इस हादसे में बच्चे भी शिकार हुए हैं। तो भागलपुर में मिट्टी काटने के दौरान चट्टान गिर गया, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग इसमें घायल हो गए। आपको बता दें कि 3 की हालत उसमें गंभीर बनी हुई है। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मोती चौक गांव की है, जहां सभी लोग मिट्टी काटने गए थे और इस दौरान मिट्टी का चट्टान गिर गया और इसमें 10 लोग दब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चट्टान गिरने से भागलपुर में 2 बच्चों की मौत हो गई और इसमें 10 अन्य लोग, 8 से अधिक लोग कह सकते हैं कि जख्मी हैं। तो भागलपुर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 लोगों की चट्टान में दबने से मौत हो गई। और आपको बता दें कि जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी किसान, मजदूर, बेरोजगार, दबे कुचलों की पार्टी है और आज पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है। नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को, नौजवानों को उचित प्रतिनिधित्व आने वाले विधानसभा चुनाव के टिकट में पार्टी देगी। उन्होंने आरक्षण पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी। आरजेडी के स्थापना दिवस में मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। आज देखिए, पेट्रोल का दाम जो है पूरी तरीके से जो है आसमान छू रहा है। डीजल भी पेट्रोल से ऊपर चला गया। आज हमारे पार्टी ने फैसला लिया कि 5 किलोमीटर साइकिल जो है अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में हर जगह चलाने का काम करेंगे। और मुझे काफी खुशी है, इसमें आम लोगों का भी, गरीबों का भी, किसानों का भी, मजदूरों का, खासतौर से नौजवानों का जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनका हमको साथ मिल रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का आज 24वां स्थापना दिवस है और आरजेडी इस स्थापना दिवस को मना रहा है। रविवार को पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव साइकिल मार्च पर निकले। वहीं जिलों में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल मार्च निकाला। पटना में साइकिल मार्च के दौरान तेजस्वी ने केंद्र और नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाए। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और कल कारखाने तक के मुद्दों पर दोनों सरकारों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिल सका है। बता दें कि 5 जुलाई यानी
1997 को दिल्ली में जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई थी। किसानों की आय दुगनी करेंगे, इसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। बल्कि यही नहीं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग जो है पूरे बिहार भर में, चाहे वो वार्ड हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, हर जगह हमारे पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। यादव का 5 किलोमीटर का पटना का दौरा शुरू हो गया है। देखिए साइकिल से ये लोग निकले हैं। तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव मौजूद हैं और फिलहाल ये लोग निकल रहे हैं और 5 किलोमीटर का जो दौरा है ये इनका होगा। यहाँ से ये लोग सर्कुलर रोड से निकले हैं, यहाँ से लोग होते हुए यहाँ से ये निकलेंगे और निकलने के बाद ये लोग यहाँ से सीधे डाकबंगला चौराहा इनकम टैक्स होते हुए अपने ऑफिस जाएंगे, कार्यालय, वहाँ राजद के स्थापना दिवस में ये लोग शामिल होंगे। तो ये जो पूरी कवायद है, ये पूरी कवायद तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया। उनके साथ तेज प्रताप यादव है, हालांकि कोई अन्य बड़े नेता उनके साथ नहीं है, कोई बड़े विधायक भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये जो साइकिल कह सकते हैं कि रैली इन्होंने कहा था कि हम निकालेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल को लेकर, ये रैलियाँ यहाँ शुरू हो गई हैं और फिलहाल तेजस्वी यादव यहाँ से निकल गए हैं। तो फिलहाल यहाँ के जाने के बाद ये सीधे पहुँचेंगे राजद कार्यालय और वहाँ पर स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मुर्गबालम, पटना। आरजेडी ने अपने स्थापना दिवस पर राज्य भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी और गया में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गया, सीतामढ़ी, खगड़िया और मधुबनी की, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर में भी साइकिल रैली निकाली। 5 किलोमीटर साइकिल रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया। लटका के गैस माथा पर रख के आंदोलन करते थे और 50 रुपए जब लीटर था उस समय में नंगा नाच करते थे। आज 80 रुपए डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा डीजल का रेट हो गया है। किसान मर रहा है। किसान को उचित खाद बीज का कितना रेट हो गया है और जो किसान फसल उपजाता है उसका क्या रेट है। अब 11 रुपये मकई का आती है और 1200 या 1400 रुपये पे डीएपी लोग खरीदता है। इसलिए हम लोग महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ आज आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देश पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं समस्तीपुर जिला में। गोपालगंज में बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल और बैलगाड़ी जुलूस निकाला। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस का आयोजन शहर के जंगलिया मोड़ से किया गया। पूर्व एमएलसी और आरजेडी नेता महंत सत्यदेव दास ने बताया कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जुलूस का आह्वान किया था। तेजस्वी यादव के आह्वान पर रविवार को गोपालगंज के सभी प्रखंडों में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ता साइकिल चलाकर महंगाई को नियंत्रण करने और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने के लिए विरोध जता रहे हैं। खिलाफ में रैली निकाले हैं, साइकिल रैली कर रहे हैं और डीजल पेट्रोल का दाम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। अभी किसान का सबसे ज़्यादा और मजदूर के सबसे ज़्यादा परेशानी है इसमें। डीजल पेट्रोल के दाम जब तक कम नहीं होगा हम लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मोतिहारी और नालंदा में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला। नेताओं ने कहा कि सरकार मजदूर और किसान विरोधी है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल जब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगे तब लोगों को साइकिल का ही सहारा लेना होगा। इसलिए आरजेडी साइकिल मार्च कर रही है।
पेट्रोल के महंगाई को देखते हुए सरकार के खिलाफ में हम लोगों रोड पे उतर के और जनता की आवाज को सदन तक बुलंद करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दी, किसान की अनाज की दाम नहीं बढ़ाई। इसको लेकर हम लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी का ऐलान है कि गली गली तक संदेश पहुंचाओ। पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि के खिलाफ मोकामा में भी आरजेडी ने साइकिल रैली का आयोजन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पैजुना पुल से रैली निकाली और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेजस्वी जिंदाबाद, पेट्रोल डीजल लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी तेजस्वी जिंदाबाद, पेट्रोल डीजल लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी। हत्या, लूट, अपहरण एवं नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल के कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार में आज घोसबरी प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर अपने पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मामले को लेकर पप्पू यादव और जीतन राम मांझी एक मंच पर नजर आए। संपूर्ण आरक्षण की मांग के बैनर तले आज एक कार्यक्रम में पप्पू यादव और जीतन राम मांझी ने शिरकत की। आरक्षण को लेकर मंच पर ही इन लोगों ने मशाल जलाया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को चेतावनी दी। नेताओं ने कहा कि आरक्षण से छेड़छाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते लोगों के दिल से सचमुच समाज और परिवार के प्रति दूरी पैदा हो गई है। इसकी वानगी दिखी जमशेदपुर में, जहां कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत के बाद उसके बेटे ने शव लेने से इनकार कर दिया। जमशेदपुर में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। एक बुजुर्ग के शव के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग महिला के शव को जब उसके परिजनों को सौंपा गया तो बेटे ने कहा कि प्रशासन ही अंतिम संस्कार करे। कोरोना के डर से रिश्तेदारों ने भी शव को लेने से इनकार कर दिया। प्रशासन की ओर से पुत्र को पीपीई किट भी मुहैया कराया गया, लेकिन बावजूद इसके उसने शव को नहीं लिया। और इस पे अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मनोज, अब इसको क्या बोले, जिस तरीके से जमशेदपुर में या कहीं भी कोरोना को लेकर एक डर पैदा हो गया है, वो अपने परिवार वालों के प्रति कह सकते हैं कि दूरी भी बन गई है। जिस तरीके से वृद्ध महिला की मौत हो गई और बेटे ने ही शव को लेने से इनकार कर दिया। देखिए, ये वाकई ये कोरोना को लेकर जो लोगों में डर है, वो डर को अब खत्म करने की जरूरत है। अब सरकार भी कहती है, जिसके प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अब इसके साथ जीना होगा, और साथ साथ मेडिकल भी कहता है कि आपको इसके साथ जीना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग इतना ज्यादा, हालांकि प्रिकॉशन जरूरी है, और प्रिकॉशन जब प्रशासन दे रही है तो लोगों को चाहिए कि उस प्रिकॉशन को लेकर हम आगे की जो अपनी प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम करना है, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, वो जो कर्म है वो करना चाहिए अपने रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन अब लोगों में डर ऐसा कि एक माँ की मौत होती है और पुत्र कहता है कि हम शव नहीं लेंगे। हालांकि प्रशासन ने अंतिम संस्कार करने को लेकर अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। थोड़ी देर में अब अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा, लेकिन परिवार के कोई लोग नहीं है। पहला जो अंतिम संस्कार हुआ एक वृद्ध का, उनका भी परिवार के लोग नहीं था, और इसमें भी अब उसके परिवार के लोग नहीं है। थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि मतलब जो एक परिवार का रिश्ता था, वो रिश्ता इस कोरोना ने तोड़ दिया है, और अब इतना लंबा एक लकीर खींच दिया है कि
अगर माँ मरते हैं, पिता का देहांत होता है, तो कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं है, शव यात्रा में तो जाना ही नहीं है। लेकिन जबकि प्रशासन सब कुछ प्रिकॉशन, पीपीई किट भी दिया है पुत्र को, लेकिन पुत्र और पूरे परिवार के लोगों ने इनकार बिल्कुल कर दिया है मनोज, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो डिस्टेंस बनाने को कहा गया था सरकार के द्वारा, वो भले वो लोग पालन करें ना करें, लेकिन दिल में दूरी जरूर अब पैदा हो रही है कोरोना वायरस के वजह से। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बवाल शुरू हो गया। मृतक 17 वर्षीय व्यक्ति सोनारी का रहने वाला था। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मृतक का शव जब अंतिम संस्कार के लिए स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट लेकर पहुंचा गया तो स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और वहां अंतिम संस्कार न करने दिया। इस दौरान लोग बेकाबू भी हो गए, जिसके कारण पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। बाद में हंगामा शांत हुआ और फिर शव का अंतिम संस्कार किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की, जहां पिछले 24 घंटे में 38 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2741 हो गई है। राज्य भर में अब तक 2035 मरीज कोरोना की जंग भी जीत चुके हैं। फिलहाल राज्य में 687 एक्टिव केस हैं। 19 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। शनिवार को 28 जिलों में 349 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,460 हो गई है। इधर कोरोना पॉजिटिव होने वाले में 8,488 लोग स्वस्थ होकर अब तक घर लौट चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 74.9% है और अब तक राज्य में 2,51,000 लोगों की जांच हो चुकी है। यानी शनिवार को राज्य में सबसे अधिक 53 कोरोना पॉजिटिव मामले सहरसा जिले में पाए गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में 44 और गया में 34 नए मामलों की पुष्टि हुई और इसके साथ भोजपुर में 20, भागलपुर और दरभंगा में 14 मामले। इसके अलावा औरंगाबाद, बांका, बक्सर में 2 मामलों की पुष्टि हुई तो गोपालगंज में 13, जमुई और लखीसराय में 1, कैमूर में 3, खगड़िया में 16, किशनगंज में 4, मधेपुरा में 6, मधुबनी और मुंगेर में 5, नालंदा में 19, नवादा में 6, पटना में 24, रोहतास में 7, समस्तीपुर में 2, सारण में 24, शेखपुरा और सीतामढ़ी में 1, वहीं वैशाली में 5, पश्चिम चंपारण जिले में 21 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। धनबाद प्रेस क्लब को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। जी हां, 2 पत्रकारों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है। वहीं पत्रकारों की रिपोर्ट आने के बाद दर्जनों पत्रकार अपनी कोरोना जांच कराने सदर अस्पताल पहुंचे और उन्हें अपना सैंपल दिया। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के उपाय दिए। बता दें कि राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया और इस मौके पर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर मनोज कुमार, रिम्स के पूर्व डायरेक्टर BL शेरवाल और पटना मेडिकल कॉलेज के डीन सुरेंद्र कुमार साहू ने इस महामारी से बचाव के उपाय दिए। बता दें कि डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंस, हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोने समेत कई महत्वपूर्ण उपायों को बताया। डॉक्टरों ने बताया कि आने वाले 15 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा एक वैक्सीन का शुभारंभ किया जाएगा, जो भारतीय डॉक्टरों के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि बिहार में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण मरीजों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, तो वहीं झारखंड में जनसंख्या की कमी के कारण मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है। डॉक्टरों ने आशा व्यक्त की है कि 15 अगस्त को जो वैक्सीन का शुभारंभ होने वाला है, उससे आने वाले 2-3 महीनों में भारत के सभी लोगों को वैक्सीन देकर इस महामारी से बचा जा सकता है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव लंबे समय से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। उनके मुख्य चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि फिलहाल लालू यादव की स्थिति सामान्य है। उन्हें पैरों में सूजन होने की शिकायत थी। इस पर डॉक्टरों ने उन्हें दवा खाने की सलाह दी थी। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने लालू यादव से हुई बातचीत को साझा करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और उनके दोनों बेटे यानी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर वो थोड़े चिंतित रहते हैं। एक बार फिर झारखंड में डोमिसाइल का मुद्दा गर्म हो रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक बार फिर झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने की बात कह रहे हैं। चंद्रपुरा स्थित अलारगो में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जी ने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने 1985 का नियमावली बनाया जिसका कोई आधार नहीं है। मंत्री ने कहा कि झामुमो की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लेकर फैसला हुआ कि 3 सदस्यीय टीम का गठन होगा और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर 1985 के खतियान के नियम का बदलाव होगा। आपको बता दें कि मंत्री जी ने यह कहा कि उनका मत है कि 1932 के खतियान को प्राथमिकता दी जाए। बेगूसराय में हथियार लहराते एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि पुलिस की कार्यशैली पर न सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा है बल्कि बेगूसराय में अपराधी अब कितने बेखौफ हो चुके हैं वो भी दर्शा रहा है। झारखंड सरकार के निर्देश पर देवघर जिला प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में इस बार श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं के लिए पूजा का लाइव प्रसारण किया जाएगा और लाइव प्रसारण सरकारी चैनल झार.tv और वेबसाइट पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर की लाइव पूजा झारखंड के सभी एलईडी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण 6 जुलाई से प्रारंभ होने वाले श्रावणी मेला से किया जाएगा। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय में पंडा धर्म रक्षणी सभा के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बाबा वैद्यनाथ की पूजा का ऑनलाइन दर्शन व पूजा का समय निर्धारित कर दिया है। सुबह सरकारी पूजा का समय 4:45 बजे से 5:30 बजे होगा। वहीं श्रृंगार पूजा का दर्शन सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने श्रद्धालुओं और शिव भक्तों से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला किया गया है, इसलिए बाबा वैद्यनाथ का दर्शन और पूजा घर बैठकर ऑनलाइन करें। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बिहार के गंगा घाटों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। फतुहा के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में सुबह से ही भक्त गुरु स्वरूप मंदिर के महंत राम सुंदर शरण को विधि विधान से पूजा कर गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। इस मौके पर गंगा घाट पर भी भक्तों की भीड़ देखी गई। फतुहा के त्रिवेणी घाट और कटैया घाट पर भी काफी संख्या में लोगों ने गंगा नदी में स्नान कर पूजा अर्चना किया। पुरानी ग्रंथों के अनुसार महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास का आज के दिन ही जन्म हुआ था और इस कारण आज के दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।